आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस की चेकिंग के दौरान गौ कशिश करने वालों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 अभियुक्त नदीम पुत्र सादिक, शमशाद पुत्र यामीन को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 25 किलोग्राम गौ मांस, गौ कशी करने के उपकरण, एक तमंचा, एक खोखा व अन्य उपकरण सहित मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित नेकी हाउस पर रविवार को नगर निगम एवं राष्ट्रीय चेतना समिति व ब्रह्म रसोई द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, आरती राज ठकराल, काजल चोपड़ा, नीरू सिंह व नेकी हाउस प्रबंधक अर्चित अग्रवाल ने संयुक्त रूप से लोगों को भोजन कराया। इस दौरान अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रह्म रसोई के द्वारा हर हफ्ते हर रविवार का भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज के अंदर, आपके घर में कोई एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, पुण्यतिथि हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, आप यहाँ पर आके कार्यक्रम कर सकते हैं। बट वो कार्यक्रम हमारे पास सिर्फ नोट हो कि ताकि हम उस दिन कोई और कार्यक्रम ना लें। आज हमारे साथ हमारी एक नई मैडम जुड़ी हैं, आरती चोपड़ा जी और काजल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। आज एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज हम लोगों के लिए कि आज आप लोगों का यहाँ पर आना हुआ और हम लोगों द्वारा आज आए हुए अतिथियों का पटका पहनाकर बुके देकर स्वागत भी किया गया है। धन्यवाद। हमारे साथ सहारनपुर के खान आलमपुरा स्थित एक स्कूल के सभागार में सशक्त परिवार, सशक्त समाज व विरासत कानून क्रियान्वयन अभियान के अंतर्गत जमाते इस्लामी हिंद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए महिला प्रकोष्ठ मेरठ मंडल की प्रभारी कौसर जहां ने कहा कि आदर्श समाज की स्थापना के लिए आदर्श परिवार का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। देखिए, ये जो हमने मुहिम चलाई है ये ज़मीनी काम है हमारा, और हम लोगों तक डोर टू डोर भी इसमें पहुंच रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, गांव देहातों में भी हम पहुंच रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। जमातपुर को लेकर आप क्या कर रहे हैं आप? एजुकेशन को लेकर के हम ये चाहते हैं कि दुनियाई एजुकेशन, जो कॉलेजेस की एजुकेशन है, और दीनी एजुकेशन, दोनों को पैरालाइज करके उसको एजुकेट किया जाए, वुमेन्स को खास तौर से। जमात का क्या रोल है? जमात का रोल यही है कि हम उन लोगों को जा कर के समझाते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें भी हमने इसको हमको कुरान के पैगाम को आम किया है, ताकि वो क्योंकि हम उन बच्चियों को उस एजुकेशन से नहीं रोकेंगे, तो इसलिए हम जो ये कुरान का पैगाम है हम उन लोगों तक पहुँचाते हैं। ये पूरे जमात अल्हम्दुलिल्लाह। सहारनपुर के रामनगर पठानपुरा स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर चल रहे 15 दिवसीय त्रिवेद पारायण महायज्ञ के दौरान आचार्य विष्णुमित्र वेदाचार्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि धर्म एक होता है, जबकि संप्रदाय अनेक होते हैं। यह संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बिना संप्रदायों का कोई महत्व नहीं होता। इस दौरान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष वरुण शर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। परमात्मा की सनातन वाणी वेद वाणी है, तो वेद के मंत्रों से, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन चारों में से एक ऋग्वेद है, उसमें 10,500 से अधिक मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करके पर्यावरण की शुद्धि, ईश्वर की प्रीति प्राप्त करना, विश्व कल्याण करना, और वेद के मंत्रों के अर्थों के द्वारा जो विश्व की समस्त सत्य विद्याएं हैं उनका श्रद्धालुओं को बोध कराना हमारा उद्देश्य है। कुत्तों के द्वारा कई बच्चों को काटे जाने के विरोध में खजूर तला के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया,
जहां पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि कुत्तों के द्वारा आज भी एक छोटे से 4 साल के बच्चे को काट लिया गया है। इससे पहले भी 2 वारदात हो चुकी हैं, जिसकी कई बार नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मामला है, किस मामले में? ये आज असल में हमारे सेक्टर 62 मोहल्ला फुलतला में एक कुत्तों ने जो है बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है और ये मेरे ख्याल से इस हफ्ते की तीसरी वारदात हो चुकी है। जो मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, इसको आज ही बाहर घर से बाहर खेल रही थी और जिसको इतने कुत्तों ने जो है हमला करके इसे लहूलुहान कर दिया है। और क्षेत्रवासी की हमने एक सेक्टर के जो पार्षद हैं खुशनसीब अमजद, उनको भी इस बात से अवगत कराया कई बार, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पहले कोई घटना घटी यहाँ पे? जी, अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर एक चाय वाले हैं, उनके यहाँ पे एक लड़का काम करता है, तो उसको भी वो चाय देने के लिए जब जा रहा था तो उस बच्चे को कुत्तों ने जो है उसके ऊपर हमला किया। आपने पार्षद से सहारनपुर के घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में प्रख्यात साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था विभावरी द्वारा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के आजीवन सदस्य और सुकवि राजेश कुमार गोयल द्वारा रचित कविता संग्रह हवा के इशारों का मुख्य अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। आज का कार्यक्रम नगर के बहुत सिद्ध कवि श्री राजेश कुमार गोयल जी का प्रथम काव्य संग्रह हवा के इशारे का लोकार्पण हो रहा है और मुझे यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में इस कृति पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आज का ये समारोह हमारे लिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने कवि, मंच के स्थापित रचनाकार राजन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस मंच पर कवि राजन जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मौजूद हों तो मेरा मानना यह है कि वो मंच स्वयं धन्य हो जाता है। आज हमारे इस संग्रह में हवा के इशारे पर बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे और मैं ये बताना चाहूँगा, सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।